आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आज। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की सीटों को दिया अंतिम रूप। जो थे कभी वोट कटवा आज सत्ता पाने में बन रहे हैं मददगार। WHO ने दी चेतावनी, कहा मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं। ओमिक्रॉन का डर, चीन में लगा दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन। उमर रियाज के विक्सन पर क्यों रोई रश्मि देसाई। सुष्मिता सेन अपने बच्चों से करती है बेहद प्यार। 6 साल बाद वनडे क्रिकेट खेलेगा टीम इंडिया का ये खिलाड़ी। और सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से मांगी माफी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे के चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। टिकटों को लेकर सभी पार्टियों में मंथन चल रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा के बाद अब अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी के नेताओं का मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने से पूरे देश में हिंदुत्व का संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक कर विधानसभा सीटों पर अंतिम मुहर लगा दी है। पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब प्रत्याशियों की घोषणा 1-2 दिनों में हो सकती है। इस बीच सपा प्रमुख ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से के शर्मा को चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चुनाव अब मुद्दे पर आधारित न होकर जाति व क्षेत्र आधारित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन्हें कभी वोट कटवा माना जाता था, आज वे सत्ता पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जातीय व क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर उन्हें साझीदार बनाया जा रहा है। केंद्रीय राजनीति में छोटे दलों से गठजोड़ का जो फॉर्मूला निकला, उसे राज्य स्तर पर भी अमल में लाया गया। यही वजह रही है कि बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों को साथ लेने मुनासिब माना जाने लगा है। यूपी की राजनीति में वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा छोटे दलों को साथ लेकर चली। नतीजा सभी के सामने है। इसी राह पर अब समाजवादी पार्टी भी चल रही है। यूपी में अमूमन छोटे दलों से गठबंधन कर बहुत कम होता है, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में इस दिशा में नई राह खोली। अपना दल और सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों से गठबंधन किया। अपना दल 9 सीटें जीतकर आई तो सुबह सपा ने 4 सीटें जीती। यह बात अलग है कि सुबह सपा आगे चलकर इतना नाराज हुई कि भाजपा का साथ छोड़ गई। सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन किया है। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि मौजूद टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए अब प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के विशेषज्ञों ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के विशेषज्ञों के एक समूह ने कोरोना वैक्सीन के कंपोजिशन पर कहा है कि मौजूद टीके गंभीर बीमारी और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कारण होने वाली मौतों के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इस वायरस के कारण चीन के अनयांग समेत कई शहरों में दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ के करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग लॉकडाउन के सख्त नियमों को झेल रहे हैं। दरअसल चीन जीरो कोविड पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। एक भी कोरोना केस आने पर पाबंदियों को सख्त कर दिया जाता है। चीन बेहद कड़े नियम लागू करता है जिससे कि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाया जा सके। इसके लिए चीन किसी भी हद तक जाकर नियमों को कठोर कर देता है। दरअसल डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चीन में बड़े स्तर पर क्वारंटाइन कैंपस बनाए गए हैं। इसका नेटवर्क कई शहरों तक फैला हुआ है। इन क्वारंटाइन कैंपस में हजारों की संख्या में मेटल के बॉक्स बनाए गए हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को आइसोलेट किया जाता है। जब महामारी की शुरुआत हुई तो चीन के वुहान और हुबेई प्रांत के कई हिस्सों में इतने ही कठोर पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके बाद अब तक यह सबसे सख्त लॉकडाउन बताया जा रहा है। बिग बॉस 15 से बीते वीकेंड का वार के दौरान प्रतियोगी उमर रियाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उमर रियाज के शॉकिंग इविक्शन से कई लोग उदास है क्योंकि वो अच्छा गेम खेल रहे थे। कई लोग उमर रियाज को फिनाले में देख रहे थे, लेकिन अब उनके इविक्शन का ऐलान हुआ तो उनका दिल टूट गया। जब उमर रियाज घर से बाहर जा रहे थे तब अदाकारा रश्मि देसाई की आंखों से आंसू निकल आए। रश्मि देसाई और उमर रियाज की बॉन्डिंग पर पूरा देश बात कर रहा है, जिस पर अदाकारा की मां ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अदाकारा रश्मि देसाई की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी बेटी का दिल बहुत सॉफ्ट है, इसलिए जब उमर रियाज बेघर हो रहे थे तो वो रो पड़ी। रश्मि देसाई की मां के अनुसार रश्मि देसाई इसलिए रोई क्योंकि वो दोस्ती का मतलब समझती हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को बॉलीवुड में अपने अभिनय के लिए तो जानी ही जाती है, इसके अलावा उन्हें उनके बड़े दिल के लिए भी जाना जाता है। सुष्मिता सेन अभी भी सिंगल है, लेकिन वह 2 बच्चों की मां है। उन्होंने 2 बेटियों को गोद लेकर मिसाल कायम की है। सुष्मिता सेन ने साल 2000 में बेटी रीनी को गोद लिया था। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में अलीशा को गोद लिया। सुष्मिता अपनी दोनों ही बेटियों से बेहद प्यार करती है और उनके प्रति एक मां होने का सारा फर्ज निभाती है। सुष्मिता अक्सर सोशल मीडिया पर बेटियों के साथ अपना बॉन्ड भी शेयर करती रहती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदरन और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह जयंत यादव और नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज 19 जनवरी से खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला पर्ल में होगा। वाशिंगटन सुंदर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ का बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ भद्दा और अनुचित ट्वीट किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल के पिता और उनके फैंस ने एक्टर से माफी मांगने की मांग की थी। सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आने और मामलों के तूल पकड़ता देख सिद्धार्थ ने अब साइना से माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट कर एक ओपन लेटर साइना के नाम लिखा, जो अब वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ ने अब बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर किए गए ट्वीट पर सफाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपना माफी मननामा लिखा है। एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा, डियर साइना, मैं अपने असभ्य मजाक के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले आपके एक ट्वीट के जवाब के रूप में लिखा था। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके ट्वीट को लेकर मुझे जो दुख या गुस्सा आया, उस पर मेरे द्वारा उपयोग किए गए गलत शब्दों को सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे माफ करिए।